चलिए एसएससी एमटीएस के लिए हम देखेंगे आज आइटम से संबंधी क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में आइटम संबंधी क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, आज आपके लिए टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखेंगे इसको सॉल्व किस प्रकार से हम करते हैं बिना याद किए। देखना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। ठीक है, क्या पूछा गया हमें? कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ठीक है, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। मैंने आपको यहाँ पास इसका हिंदी मीनिंग बता दिया, लिख भी दिया यहाँ पास कि इसका मतलब होगा आपका गुजारा करना। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए दिया है बी मेंटली एंड फिजिकल फिट, लिविंग हैप्पीली, लिविंग एज लॉन्ग एज पॉसिबल, या फिर स्टे अलाइव ड्यूरिंग हार्ड टाइम। यहाँ पास हमें क्या देखने को मिल रहा है? गुजारा करना। गुजारा करने का हम किस बात में प्रयोग करते हैं कि स्टे अलाइव ड्यूरिंग हार्ड टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन अगला है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिविंग आइटम। क्या दिए हमें? अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। पूछा क्या गया है, बोला क्या गया? देखिए, अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। इसका हिंदी मीनिंग जो होता है, कोई अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, या फिर कोई अपना व्यवहार जो भी है नहीं बदल सकता। ठीक है, अब देखिएगा इसके ऑप्शन को देख के आप आराम से इसका आंसर निकालेंगे। ये दिया है आपका, इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज हु आर यू, है ना। दूसरा है आपका, बीइंग रेडी टू डू एनीथिंग इट इज नॉट कॉमन। ठीक है, सी है इसका, इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट ए टेडिजियस जॉब, या फिर डी है यहाँ पास, वर्किंग विथ फुल डिवोशन ब्रिंग्स रिजल्ट। तो देखिए क्या दिया है हमें यहाँ पास, कोई अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। ठीक है, तो यहाँ पास आंसर क्या हो जाएगा आपका? इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज हु आर यू। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला यहाँ पास आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। क्या दिया आपका? अ गुड फीलिंग। क्या दिया यहाँ पास? अ गुड फीलिंग मतलब सहज ज्ञान प्रवृत्ति। मैंने आपके लिए हिंदी बिल्कुल पहले से लिख के रखा है क्योंकि आपको समझ आए कि एग्जाम्पल में क्या दिया गया है और बिना मैंने बताया आप इसका आंसर निकाल पाए। तो देखिए क्या दिया गया है, अ गुड फीलिंग। ऑप्शन ए था आपका अ लिएबिलिटी, ऑप्शन बी था आपका एन इंस्टिक्ट और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और ऑप्शन सी था आपका अ सप्रेसेड फीलिंग, या फिर ऑप्शन डी था आपका फॉल्स अटेम्प्ट। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया यहाँ पास, अ गट फीलिंग, सहज ज्ञान प्रवृत्ति। देखिएगा आपका ऑप्शन बी अन इंस्टिक्ट और इंस्टीट्यूशन, यही आपका आएगा इसका आंसर। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एन इंस्टिट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम। क्या दिया आपका? एन आई ओपनर। तो ये क्या होगा? आश्चर्यजनक घटना। जब एन आई ओपनर मतलब आंख खुली की खुली रह जाना, क्यों होगा? आश्चर्यजनक घटना देख के। ऑप्शन देखिए, अ स्माइल ओपनिंग, अ स्मॉल ओपनिंग। ऑप्शन बी था आपका अ टफ डिसीजन, अ शॉकिंग रिवलेशन, या फिर अ डिफिकल्ट टास्क। क्या आएगा यहाँ पास? अ शॉकिंग रिवलेशन। अब थोड़ा सा इसको रिलेट करिएगा। एन आई ओपनर, क्या आंखें खुली की खुली रह जाना, क्यों? जब कोई चीज़ें शॉकिंग चीज़ें देखेगा। ठीक है, तो अ शॉकिंग रिवलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। क्या दिया आपका? दैट शिप हैज सेल्ड, दैट शिप हैज सेल्ड, कार्य करने में क्या करना? देरी करना, इसका मीनिंग होगा। अब देखिए ऑप्शन क्या है आपका, टू रीच सेफली, टू लेट टू डू समथिंग, टू एक्सट्रीम टू फॉलो, या फिर टू अराइव ईयरली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए, आप खुद बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। टू लेट टू डू समथिंग, कार्य करने में देरी करना, टू लेट टू डू समथिंग, और यही होगा आपका दैट स्लीप हैज सेल्ड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन क्या है आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है ना, एसएससी एमटीएस के। एक क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम। तो इसका क्या है आपका? मेक ए लिविंग मतलब पर्याप्त धन कमाना। मेक ए लिविंग क्या बोलेंगे हम? अपना लाइफ बनाना। कैसे बनाएंगे? पर्याप्त धन कमा के। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन देखिए, टू मेक एक्सक्लूसिव फॉर एवरीथिंग,
टू अर्न इनफ मनी, है ना। टू, अगला है आपका टू अब्यूज समथिंग, सॉरी टू अब्यूज समवन या फिर टू रैली ऑन करप्ट मनी। हमें करप्ट की बात तो कही नहीं है यहाँ पर, क्या कहें, पर्याप्त धन कमाना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टू अर्न इनफ मनी। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। क्या दिए, टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सेल्ट। क्या है इसका आंसर में, संयम के साथ विश्वास करना। क्या पूछा गया, टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सेल्ट। अब देखिए इसका ऑप्शन, टू बिलीव विथ सम स्क्रिप्शन, सॉरी क्या लिखा है यार, स्केप्टिज्म, ठीक है। ऑप्शन भी है आपका टू टेक सीरियसली, और टू हैव टोटल डिसबिलीफ, और टू एक्सेप्ट वुल हार्टेली। देखिए क्या पूछा गया है, संयम के साथ विश्वास करना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू बिलीव विथ सम स्केप्टिसिज्म, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। क्या दिया आपका, हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब क्या हुआ इसका, सटीक बात कहना। अब खुद बताइएगा इसका ऑप्शन में क्या होगा आंसर। टू बी एक्सट्रीमली राइट अबाउट समथिंग, ऑप्शन बी था आपका टू इंज्यूर समवन फैटली, ऑप्शन सी आपका टू बी एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, या फिर टू बी एक्सट्रीमली कॉर्टियस। देखिए क्या पूछा गया है, सटीक बात कहना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग। सटीक कह रहे हो आप बात को, ठीक है, तो यही होगा आपका हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। क्या दिया है, वंस इन ए ब्लू मून। ब्लू मून हमें कब देखने को मिलता है, ईद का चांद जैसे मान के चलो, मतलब हमें कभी कभार, ठीक है, रेयरली। मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका ऑप्शन क्या आएगा, देखिए क्या आएगा इसका आंसर, वेरी रेयरली, ठीक है। चलिए अगला है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। क्या दिया आपका, पुल समवन लेग्स। मतलब किसी को हम क्या करेंगे, तंग करेंगे, ठीक है। पुल समवन लेग्स, किसी को तंग करना, मतलब किसी पे पैर में मारना, यही होगा ना इसका मीनिंग, किसी को तंग करना। ऑप्शन क्या दिया है, टू प्रोटेक्ट समवन, नहीं होगा। टू मेक समवन एंग्री, ठीक है, हो सकता है लेकिन नहीं होगा ये भी। टू टीज समवन, ठीक है, या फिर टू विश समवन लक। तो यहाँ पास ऑप्शन क्या बनता है, देखिए आप बी में मत जाइएगा कि टू मेक समवन एंग्री, इसका मतलब एंग्री नहीं होगा। इसमें होगा आपका टू टीज समवन, किसी को हम तंग कर रहे हैं, किसी को हम गुस्सा नहीं दिला रहे हैं, किसी को हम तंग कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर टू टीज समथिंग आएगा, किसमें, पुल समवन लेग्स में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले ऐसी ही वीडियो के साथ।